Yeah, baby, yeah, baby, yeah. Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। एंड गाइस आज का टॉपिक है ट्रेन योर माइंड। अपने माइंड को ट्रेन करें। गाइस सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप जितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, आप जितने भी बड़े स्पिरिचुअल टीचर हो, गुरु हो, मतलब जितने भी ज़्यादा शिक्षित हो, बट मैं यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर करूँगा और प्रूफ के साथ क्लियर करूँगा कि हम लोगों ने बहुत सारे स्पिरिचुअल टीचर को या मोटिवेशनल स्पीकर्स को कहते हुए सुना होगा हाउ टू ट्रेन योर माइंड। यस, वो हमें सिखाते हैं नहीं हाउ टू ट्रेन, नहीं हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। वो हमें बताते हैं कि आओ मैं आपको बताऊंगा कि अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करें, अपने दिमाग को कैसे नियंत्रण में लेके आएं। तो जैसा कि बोला भाई मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, तो यही मैं क्लियर कर देना चाहता हूं क्या कि हम अपने माइंड को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। नोबडी कैन। फॉर इंस्टेंस, आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, डिड यू कंट्रोल योर माइंड? आई एम आस्किंग यू, डिड यू कंट्रोल योर माइंड or are you controlling your mind? No, you are not nobody. So सबसे पहले ये आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है कि हम अपने माइंड को, अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे क्लियर करें। कंट्रोल एक इल्यूज़न है, हम कुछ भी कंट्रोल नहीं करते। यस, हम कुछ भी कंट्रोल नहीं करते। हमारा माइंड बचपन से प्रोग्राम्ड है। देखो हवा। एम आई कंट्रोलिंग द विंड? माइंड क्या है भाई? पहला हर्मेटिक प्रिंसिपल, ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। हम लोग खुद माइंड के अंदर है, ये शरीर हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो हम माइंड को कैसे कंट्रोल करेंगे मेरे भाई? आज देखो सूरज भी नहीं उगा है, सुबह से उगा ही होगा, मतलब बादल में ढक गया है मेरे एरिया में। देखो लाइट भी उतना नहीं आ रहा है। तो माइंड को कंट्रोल करने का काम भाई सिर्फ यूनिवर्स का है। वही हर एक चीज़ को कंट्रोल करके रखें, अपना प्रिंसिपल बना के रखें, अपनी सिद्धांत बना के रखें, उसी सिद्धांत पे ये एग्जिस्टेंस वाइब्रेट कर रही है। तो मेरे भाई हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, बिगेस्ट एग्जाम्पल, जैसा कि बोला ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो आया, आप मुझे ये बताओ कि क्या कोई कुछ कंट्रोल कर पाया? कोई भी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट, बड़े कंट्री की गवर्नमेंट, बड़े बड़े डॉक्टर्स, मतलब कोई भी आप मुझे बताओ कि अपने माइंड को या इस ह्यूमन माइंड को कंट्रोल कर पाया? सो जैसा कि बोला हमारा माइंड बचपन से ही भाई प्रोग्राम्ड है। तो हम जैसे जैसे प्रोग्राम्ड हुए उसी वे में चलते चले गए। जैसे कि सरकार नामक चीज़ इंसान को कंट्रोल कर रही है, फियर देके, डर फैला के, रिलीजन के हिसाब से सेपरेट करके कंट्रोल करना चाह रही है, बट नहीं कर पा रही है। कैसे कर पाएगी? बहुत सारे लोग हिप्नोटाइज्ड हैं। हिप्नोटाइज्ड मतलब क्या कि आपको उस वे में ज़िंदगी को देखना सिखाया गया है। आपको ये सिखाया गया है कि सरकार नामक चीज़ है, कुछ गवर्न कर रही है। क्या नाम ही है? गवर्नमेंट, गवर्निंग योर मेंटल कंडीशन। तो सरकार नामक चीज़ वो आपके माइंड पे बस शासन कर रही है।
वो कंट्रोल कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि कोई सरकार नामक चीज़ है ही नहीं, सिस्टम है और सिस्टम में लोग हैं। हर एक इंडिविजुअल के अंदर सरकार है, हम सबका सरकार है। सो ये सब चीज़ भाई मोटिवेशनल स्पीकर्स, स्पिरिचुअल गुरु नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वही दे आर आउटडेटेड। सबके अंदर डर होता है भाई, सबके अंदर। तो उन लोगों के अंदर सोचो कितना डर है, वो कॉन्सेप्ट उसके माइंड में गया ही नहीं। वी आर यंग जनरेशन, वी आर यंग जनरेशन। हम जो भाई कल्पना कर सकते हैं, हम जो भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, हमारा जो विजन है, वो कितना भी बड़ा स्पिरिचुअल गुरु हो, सदगुरु ही काहे नहीं हो, वो भाई नहीं देख सकता है। वो बूढ़े हैं, वो अगले इनकारनेशन को देख सकते हैं, वो फ्यूचर की कल्पना कर सकते हैं कि फ्यूचर देखो आने वाला कैसा होगा, लेकिन वो खुद नहीं देख सकते हैं कि हमको करना है। नहीं, वो तो 5, 7, 10, 20 साल में ख़त्म हो जाएंगे। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि कंट्रोलिंग को हटाओ। कंट्रोलिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने माइंड से बिल्कुल दूर एकदम लात मार के फेंको कि कोई कुछ कंट्रोल कर रहा है या आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो। नोबडी डज, नोबडी कैन कंट्रोल देयर माइंड। सो इस कॉन्सेप्ट को हटाओ। सो अब आते हैं भाई हाउ टू ट्रेन योर माइंड। अपने माइंड को ट्रेन कैसे करना है, कैसे ट्रेन करें भाई। तो इसे मैं ओशो के एक पावरफुल कोट के साथ भाई शुरुआत करूंगा। ओशो ने कहा है, माइंड अ ब्यूटीफुल सर्वेंट, ओ अ डेंजरस मास्टर। यस, इसी से समझो हमारा दिमाग क्या है भाई, एक हमारा सर्वेंट है, सर्वेंट है। बॉडी इज द सबकॉन्शियस माइंड, बट साथ साथ एक भाई खतरनाक सा मास्टर भी है। यस, तो वही माइंड जो है भाई, वो इंसान को बहुत दिनों से कंट्रोल करके रखा है। रख तो नहीं पा रहा, लेकिन हमेशा वही कंट्रोलिंग के परपेचुअल स्टेट में रखा है, डर के परपेचुअल स्टेट में रखा है। मतलब इंसान का ईगो, इंसान का रेपुटेशन, इंसान का मटेरियलिज्म, ये सब चीज़ इंसान को बहुत दिन से कंट्रोल करके रखा है। ये सब चीज़ इंसान को क्या उसका पहचान बता रहा है, उसका माइंड उसको पहचान बता रहा है भाई। इंसान अपने गांव के हिसाब से, अपने राज्य के हिसाब से, अपने नेशनैलिटी के हिसाब से जी रहे हैं। ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। हम लोग हैं ही माइंड में। तो अब क्या टाइम आया भाई कि अपने माइंड को सर्वेंट बनाना, एक सुंदर सा सर्वेंट बनाना है। मशीन को गुलाम बनाना है। मशीन को बोलना है भाई कि तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा। इंसान बहुत दिनों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन चुका है, साइबोर्ग बन चुका है, रोबोट्स बन चुका है। तो हम रोबोट्स नहीं है भाई, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। सो अपने दिमाग को भाई अपना सर्वेंट बनाना, उसको अपना मास्टर नहीं बनाना है कि सरकार आप जैसे जैसे बोलिएगा, सरकार नहीं, देयर इज नो सरकार। सो अपने माइंड को ट्रेन करो भाई, अपने माइंड को ट्रेन करो। देखो कंट्रोलिंग पे शुरुआत में क्यों बोला, क्योंकि हम कंट्रोल नहीं करते हैं मेरे भाई, बट चैलेंजेस आर रियल। हमें चैलेंज मिलता है, दैट्स द प्रोसेस ऑफ लाइफ। हमें चैलेंजेस भाई बहुत सारे मिलते हैं, जिस कारण हम लोग अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने लाइफ सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम को कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। बस ये सब चीज़ इल्यूज़न है। आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो भाई, हम कैसे कंट्रोल करेंगे भाई, आपका भाई कैसे कंट्रोल कर सकता है। सो हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट कंट्रोल नहीं करते हैं। चैलेंजेस है, रियल है, तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें। हार्डशिप से गुजर रहे हो, हार्ड टाइम है, कोई बात नहीं, बिल्कुल वर्तमान समय में भाई सरेंडर करें खुद को। आपका सारा प्रॉब्लम डिसअपीयर हो जाएगा। कि आपका प्रॉब्लम क्या है भाई, है अगर है तो वो रियल है, लेकिन वो है कहाँ भाई, एक टाइम लाइन में है, और उस टाइम लाइन में जाके आपका प्रॉब्लम भाई ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपकी लाइफ अभी है, आपकी लाइफ अभी है, प्रेजेंट मोमेंट में। सो प्रेजेंट मोमेंट में खुद को लेके आए, अपने माइंड को शांत रखें, अपने माइंड को शांत रखें, ऑब्जर्व करें चीज़ों को। कोरोना वायरस यही हम लोगों को रियलाइज़ करवाने के लिए आया। हर एक माइंड में गया, हर एक इंडिविजुअल के माइंड में गया।
कि वही हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, तो लेट गो ऑफ कंट्रोल, लेट गो फकिंग कंट्रोल। नियंत्रण करने से खुद को मुक्त करें। किसी को बताना नहीं भाई, मैं बोल देता हूँ। 27 साल का भाई आपका होने वाला है या हो गया है चवन्नी नहीं कमाया है। एज किसी को बताना नहीं, वैसे हूँ तो 16-17 का ही दिखता हूँ, बस थोड़े से डार्क सर्कल है वो भी ख़त्म हो जाएंगे समय के साथ। कुछ नहीं कमाया हूँ भाई, लेकिन सोचो कितना चैलेंज हो सकता है। बट शांत हूँ, काम हूँ कि भाई अभी शुरुआत है, जी रहा हूँ ना भाई, खा पी रहा हूँ, माँ बाप का ही खा रहा हूँ, लेकिन है भाई अबंडेंट लाइफ है। अबंडेंस, प्रचुरता हमारा नेचुरल स्टेट है। सो अपने माइंड को भाई हर एक सिचुएशन में शांत रखने की कोशिश करें, और उसको शांत रखने का तरीका ये है कि ध्यान करें। और ध्यान क्या करें, ध्यान का मतलब क्या है कि खुद को वर्तमान समय में ऑब्जर्व करें, तो माइंड से निकले, लूज योर माइंड एंड कम टू योर सेंसेस। अपने सेंस पे जीना स्टार्ट करें। देखें कि आप क्या सुन रहे हो, देखो उधर गाना बज रहा है भोजपुरी, कैसा फील कर रहे हो। हर एक सेंस पे, 5 सेंस से बियॉन्ड जाने की कोशिश करें, 6 सेंस पे आएँ, तभी आपको रियलाइज होगा कि माइंड को हम अब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और माइंड का कॉन्सेप्ट क्या है कि वी आर इन द माइंड, वी आर इन द माइंड, स्पिरिट इन, वी आर इन द माइंड। मतलब वी आर क्या है भाई, हम लोग क्या है, रूह। तो ये बॉडी भी क्या है, माइंड ही है, सबकॉन्शियस माइंड। सो हम लोग माइंड के अंदर है, बट हम लोग माइंड नहीं है। सो माइंड को भाई अपना सर्वेंट बनाना है, माइंड को अपने काम में लाना है, माइंड का गुलाम नहीं बन जाना है। वही अपने सिचुएशन का, अपने प्रॉब्लम का, अपने चैलेंजेस का गुलाम नहीं बनना है भाई, उसको एक्सेप्ट करके उससे फाइट करना है। सो वेरी सिंपल, कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। कुछ भी कंट्रोल हम नहीं करते हैं, कुछ भी कंट्रोल हम नहीं करते हैं। और कोई भी बड़ा बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर्स, बड़ा बड़ा स्पिरिचुअल गुरु बोले कि आओ बताता हूँ आपके माइंड को कैसे कंट्रोल करें, तो समझ जाओ कि वो भाई अभी कच्चा खिलाड़ी है। बुरा हो गया तो क्या हो गया, कच्चा खिलाड़ी है, क्योंकि हम कुछ कंट्रोल नहीं करते। देखो वो लड़का उधर से बक 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 कर रहा है, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं भाई। सो ट्रेन योर माइंड, ट्रेन योर माइंड, ट्रेन योर माइंड। हाँ देखो, जब आपका माइंड भाई ट्रेन हो जाएगा तो पता है आप कितने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। कुछ भी अफेक्ट नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं। कोई नेगेटिविटी, कोई बाहर दुनिया में कुछ भी हो रहा है वो अटैक नहीं कर पाएगा आपके माइंड पे। अभी माइंड में हम लोग कितने तरीके से सेपरेट हैं भाई, रिलीजन, बहुत बहुत तरीके से भाई, बहुत तरीके से। आपका भाई एक विलेजर है, बिहार का विलेजर, अरे साला। सो कितना सारा सेपरेशन क्रिएट हुआ है भाई माइंड में, बट हम सेपरेट नहीं है। तो उस चीज़ को रियलाइज़ करोगे तभी ना भाई, अपने डीएनए को समझोगे, जानोगे, बूझोगे तभी ना कि हमारा अस्तित्व क्या है भाई। बोलते हैं ना पवन पुत्र यश, 56 इंच का सीना, तो हमारा अस्तित्व ही वही है। तो पावर हमारे रूह में है, तो उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। अपने ड्राइवर को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ड्राइवर को स्ट्रॉन्ग बनाओगे भाई, माइंड आपका ट्रेन हो जाएगा। आप कैसे दिखते हो फर्क ही नहीं पड़ेगा कि ये मिरर है, ये हमारी गाड़ी है। और ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल, तो माइंड भी ह्यूज है, माइंड भी ह्यूज है। तो अब वही कमी में नहीं ना रहना है भाई। एक गांव वाला, एक बिहार वाला, एक हिंदुस्तान वाला, एक पाकिस्तान वाला नहीं ना रहना है भाई। अब एक प्लैनेटेरियन बनना है, अब एक एग्जिस्टेंस वाला बनना है, अब एक यूनिवर्स का स्टूडेंट्स बनना है, क्योंकि हम लोग यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं। माइंड के लो वर्जन से
3D वर्जन से, जिसमें क्या है भाई 3D में वही कंट्रोलिंग आ रहा है ना। हम लोगों को लग रहा है ये सरकार नामक चीज़ कंट्रोल करके रखा है भाई, ऐसे भाई बड़ा बड़ा स्पिरिचुअल गुरु सब है भाई, वो सब देखो सर्टिफाइड है भाई, उन लोग को थोड़ा ज़्यादा सुनो। नहीं देखता हूँ, क्यों देखूँगा, क्यों देखूँगा भाई, आ जाता है देख लेता हूँ, इन्फॉर्मेशन ही मिल जाता है। लेकिन नहीं, आप मुझे देखो या नहीं देखो, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। इट इज़ आवर टाइम, इट इज़ आवर टाइम कि हमने जो माइंड में सीखा है उसे शेयर करना है। हर एक चीज़ भाई अपडेट ढूंढता है भाई, माइंड भी अपडेट ढूंढता है। आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा कि अपडेट करें भाई, ये वर्जन आया है। तो हर एक चीज़ अपडेट ढूंढता है भाई, ये एग्जिस्टेंस वही अपडेट 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 होते हुए आई है। तो हम लोग डिजिटल हैं। निकोला टेस्ला अंकल पहले रेडियो ही खोले थे, ये रेडियो ही है। लेकिन देखो रेडियो, एक डॉट को आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो। तो हर एक चीज़ अपडेट ढूंढ रहा है, तो हम लोगों को अपडेट करना है। आउटडेटेड मोटिवेशनल स्पीकर्स, स्पिरिचुअल गुरु अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। आपको जो मेन चैलेंज मिला है हिंदुस्तान पाकिस्तान सेपरेशन, कितने तरीके से बिहार झारखंड का सेपरेशन, गरीबी अमीरी का सेपरेशन, तो उसको अपडेट नहीं कर पा रहा है, उससे हम लोगों को निजात नहीं दिला पा रहा है। तो ये हमारी बारी है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और उन लोगों को टॉप में जाके दिखाएंगे कि देखो भाई कोई कुछ कंट्रोल नहीं करता है। यस, अब भाई आपका क्यों खड़ा है? पहले वही उसी तरह बनना चाहता था ना, किसी तरह निकल जाना, अपना लेके निकल जाना, लोग को शेयर करना। जैसे कि देख रहे हो ना भाई डिजिटल क्रिएटर को कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। लेकिन यूनिवर्स बोला है बेटा ऐसा पायनियर बनना है बेटा, ऐसा फाउंडेशन बनना है तुमको कि लोग तुम पे बिलीव करके आए, और उसको बिलीव करवाना सिर्फ तुम बिलीव ही नहीं करवाएगा, उसको हम तक पहुंचाएगा। यस, यही तुम्हारा काम है कि तुम उसको हम तक पहुंचा देगा। ये यूनिवर्स तक आप पहुंच जाओगे, आप समझ जाओगे कि भाई कौन है, क्या करने आया है, कैसे माइंड को ट्रेन कर रहा है। तो हम आपको कंट्रोल कर सकते हैं क्या कि भाई आओ देखो, भाई देखो देखो, नहीं देखता मेरे वीडियो का भी कोई। तो हमको ट्रेन करना है, हम सबको साथ होके गुजरना है भाई। इस एग्जिस्टेंस के, इस प्लेनेट के फ्रीक्वेंसी को भाई बहुत ऊंचा उठाना है, वाइब्रेशन को बहुत ऊंचा उठाना है कि बहुत सारे लोग 3D प्रिजन में फंसे हुए हैं, उस प्रिजन से आज़ादी दिलवाना है, 5th डायमेंशन में लेके जाना है, एक नए एज की तरफ लेके जाना है। और ये होगा क्योंकि ये लिखा जा चुका है। हम सब भाई मिलके भाई एक साथ ऊपर उठेंगे और कोई भूतनी का नहीं रोक पाएगा। यस, यही आ जाता है ना भाई कंट्रोलिंग, कि आपको लग रहा होगा हम वीडियोस बनाएंगे, यूट्यूब में डालेंगे, कोई कुछ उड़ा देगा। अरे जान लो ये चीज़, आज कोई बड़ा बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल गुरु बता नहीं सकता, उसका औकात ही नहीं है। क्या आत्मज्ञान का मतलब समझते हो? आत्मज्ञान, इनलाइटनमेंट। बता देता हूँ आसान भाषा में इनलाइटनमेंट क्या। उसका पहला डेफिनेशन है डार्कनेस से रोशनी की तरफ निकलना। यही भाई आपका डार्कनेस से रोशनी की तरफ निकल चुका है। और दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ये आज सीख लो और जान लो, यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो, कि यूनिवर्स वो चीज़ है, वो हर किसी में कॉन्शियस है। आपको ऐसे पकड़ के रखा है, ऐसे पकड़ के छोड़ दिया, आपकी कहानी ख़त्म, आप मर गए। यही है आत्मज्ञान, कि हर एक इंडिविजुअल पे नहीं, हर एक क्रिएचर पे, इस सृष्टि के कण कण पे यूनिवर्स कॉन्शियस है। तो आप में भी कॉन्शियस, आपको ऐसे पकड़ के रखा है, ऐसे पकड़ के रखा, छोड़ दिया, ख़त्म। यही है, जब आप पैदा हुए थे, जब आप मरेंगे तो इस पूरे जीवन काल में वो आपके साथ है। यही है भाई परमपिता परमेश्वर, अल्लाह, भगवान, जो भी बोलते हो आप। और यही है आत्मज्ञान, कि जिस दिन छोड़ दिया ख़त्म। जैसे भाई को आपको ऐसे पकड़ के रखा है, देखो हवा में ही उड़ रहा है ना मशीन के अंदर, ऐसे पकड़ के रखा है, छोड़ दिया, कहानी ख़त्म। लेकिन वही ना अभी ना छोड़ेगा भाई, अभी ना छोड़ेगा भाई। हाँ, अभी बहुत आगे जाना है और एक साथ जाना है, सब भाई मिल के जाना है। कि भाई आया ही भाई हर किसी को लेके जाने के लिए, अकेले नहीं। अकेले कैसे जाएगा भाई? अकेले क्या है? अकेले कुछ नहीं है, अकेले हम कुछ है। स्टोरेज खत्म हो गया था भाई, इतना आलसी हूँ कि कंप्यूटर में जाके डाल भी नहीं रहा। आज जाके क्लियर कर दूंगा, सारे स्टोरेज को डाल दूंगा कंप्यूटर में, सारे वीडियोस को। हाँ, तो बोल रहा था भाई माइंड को ट्रेन करें, हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं,
हार्डशिप से हो, कैसे भी गुजर रहे हो, बस शांत रखें माइंड को, प्रेजेंट पे फोकस करें, को क्रिएट करना स्टार्ट करें। ये शुरुआत है, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। इट्स यू वर्सेस यू, बस आप हो, ऊपर अल्लाह, नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। तो देखो कि कैसे जीवन को जीना है, क्या करना है, ये आपको जिम्मेदारी उठाना है। ये नहीं कि कोई उड़ा देगा, कोई मार देगा, उसका यूनिवर्स ठेका लेके रखा है भाई। सो बस माइंड को ट्रेन करो, डेंजरस मास्टर मत बनाओ माइंड को ब्यूटीफुल सर्वेंट बनाओ। यस, फिर जी के मज़ा आ जाएगा। यस, और जी के मज़ा आएगा भाई, आप यूनिवर्स को बोलोगे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, आई एम फीलिंग सो गुड टू बी अलाइव। यस माय फ्रेंड, इट डज। सो स्टे वेल, स्टे हेल्दी, मच लव, पीस आउट। और कोई भी क्वेश्चन है बेझिझक भाई कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप, बेझिझक कोई भी क्वेश्चन, कितना भी अच्छा, कितना भी गंदा, कितना भी हाई लेवल का, कितना भी लो लेवल का, बिल्कुल आप पूछ सकते हो। मच लव, पीस आउट, पीस आउट, स्टे काम, बस शांत रहे, काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा भाई, सब ठीक हो जाएगा। यस, योर पीस ऑफ माइंड इज़ द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ। आपका माइंड शांत है भाई, आपसे ज़्यादा अमीर कौन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।